बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि कौन करेगा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरबराही। सियासी जमातों का जोड़ तोड़ है जारी, पीपल्स पार्टी की अपने उम्मीदवार के लिए भाग दौड़ है जारी। खुर्शीद शाह की सरबराही में पीपी वफ्द की शहबाज शरीफ से लाहौर में मुलाकात हुई, जिसमें सदारती इंतखाब के लिए एतजाज अहसन के नाम पर तो इत्तफाक ना हो सका, ताहम अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार की हिमायत का फैसला किया गया। जराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज को सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत पर तहफ्फुज़ात है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सदारती उम्मीदवार के हतमी उम्मीदवार के नाम की मंजूरी अदियाला जेल में साबिक वजीर आज़म मियां नवाज शरीफ देंगे। अपोजिशन ने अपने उम्मीदवार को सदर बनाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिशें शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी का हिमायत के लिए नून लीग से राबिता। खुर्शीद शाह की सरबराही में वफ्द शहबाज शरीफ से मिलने भी पहुंच गया। मॉडल टाउन लाहौर में मशावरती बैठक के दौरान नून लीग ने मुतफिका सदारती उम्मीदवार लाने का फैसला भी कर लिया। पार्टी ने फुली इख्तियार दिया है पार्टी प्रेसिडेंट मियां शहबाज शरीफ साहब को किसी भी जमात से मौजू जो शख्सियत है उनको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो है वो नामजद किया जाए। PMLN की ख़ास तौर पे मैं अपने हवाले से बात कर सकता हूँ कि हमारी कोशिश है कि तमाम अपोजिशन जमातें किसी ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करें जो सबके लिए काबिल कबूल हो। सदारती इंतखाब में हार जीत अपनी जगह, ताहम अगर अपोजिशन की जमातें पीपल्स पार्टी के चौधरी एतजाज अहसन पर मुत्तफिक हो गयीं, तो सदारती इंतखाब में अपसेट भी हो सकता है। कैमरामैन अली रजा के साथ इब्राहिम लकी, नियो न्यूज लाहौर। खबर आपको दें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत केपी काबीना इजलास खत्म। अरकान सूबाई असम्बली बनी गाला से वापस रवाना हो गए हैं। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, आतिफ खान और दीगर शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना में आतिफ खान, शहराम तराकई, तैमूर सलीम झगड़ा शामिल होंगे। इमरान खान और वज़ीर आला केपी काबीना के हवाले से फैसला करेंगे। काबीना के हवाले से आज मुशावरत की गई। 28 अरकान सूबाई असम्बली ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दबाव बहुत ज्यादा है, कई MPs खुद ही पीछे हट जाएंगे। इसी पर बात कर लेते अपने नुमाइंदे मोहम्मद ओवैस से। जी मोहम्मद ओवैस, इस पेशरफ्त के हवाले से बताइएगा, कब तक ये मामला निपट जाएगा? जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की काबीना के मामले पर इजलास, मुशावरती इजलास हुआ है। इस इजलास में KP के असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले 28 जो अरकान असम्बली हैं उनको बुलाया गया था और उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला KPK ने लिए हैं। इस इजलास में 28 जो अरकान असम्बली हैं उनके इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताहम ज़राए से मालूम हुआ है कि जो इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं इन्हीं में से वज़रा के लिए नाम फाइनल किए जाएंगे। लेकिन पहले मरहले में 10 वज़रा और दूसरे मरहले में 5 मशीर जो हैं वो नामजद किए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और CM KPK की मुशावरत से ये नाम सामने लाए जाएंगे, जबकि इसमें आतिफ खान जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं उनसे भी मुशावरत की जाएगी, उनकी राय भी ली जाएगी। अब क्योंकि इजलास ख़त्म हो चुका है तो कहा जा रहा है कि ईद की छुट्टियों के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और CM KPK की मुशावरत से ये नाम सामने लाए जाएंगे। तो हम आज 28 सूबाई जो रुकन हैं उनमें उनके इंटरव्यूज़ लिए गए हैं और उनमें से ही फाइनल किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि साबिक जो वज़रा हैं, साबिक सूबाई वज़रा हैं, उनमें से भी कई साबिक वज़रा को दोबारा से वज़ारतें और कलमदान दिए जाएंगे। आज तोफैल अंजुम और इसके अलावा इफ्तिखार अली मुशवानी और तैमूर खान झगड़ा समेत जो सीनियर क़यादत थी वो इसमें मौजूद थी और इंटरव्यूज़ जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ओवैस। तब्दीली का सफर नहीं आसान, करना है काम, काम और सिर्फ काम। वजीर आजम इमरान खान ने ईद उल अज़हा पर छुट्टियां ना करने का फैसला कर लिया। खिलाड़ियों को भी क्लियर कट बता दिया गया है, ईद के दिनों में एंजॉयमेंट नहीं चलेगी, सरकारी अमूर निपटाए जाएंगे। नया पाकिस्तान बनाना है, छुट्टी नहीं चलेगी। इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद ईद पर छुट्टियां ना करने की ठान ली। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की छुट्टियां बनी गाला में नहीं, मिलिट्री सेक्रेटरी हाउस में गुजारने का फैसला कर लिया।
वज़ीर आज़म ईद के दिनों में भी अमूर मुमलिकत चलाएंगे। खिलाड़ियों को भी बता दिया, छुट्टियों में काम चलेगा, आराम नहीं। मसला कश्मीर का हल बातचीत से ही मुमकिन बनाया जा सकता है। वजीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तनाज़ात को हल और तिजारत का आगाज किया जाए, यही गुर्बत मिटाने और बड़े सगीर की आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने का आसान तरीन नुस्खा है। इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया, जबकि उधर भारत में इंतहा पसंद हिंदू तंजीम ने नवजोत सिंह सिद्धू के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रख दिया। गुर्बत मिटाने और बड़े सगीर के अवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाने का आसान तरीन नुस्खा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिद्धू को अमन का सफीर करार दिया। कहते हैं सिद्धू की मुखालिफत करने वाले बड़े सगीर में अमन की मुखालिफत कर रहे हैं। इमरान खान ने नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान से मोहब्बत करके सिद्धू भारत में तनहा हो गए। नफरत की भाषा बोलने वाले इंतहा करने और चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरत होती है। भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने वजीर आज़म गुलाम अब्बास की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था, हिंदुस्तान के नामवर खिलाड़ी हैं सिद्धू साहब और उन्होंने बेपनाह हिम्मत की। अपनी रवानगी से पहले जो कुछ वो कह गए वो उस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने बरबला कहा कि जो मैं मोहम्मद लेकर आया था उससे कई गुना ज्यादा लेकर जा रहा हूं। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के तैयार करदा रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की तहकीकात जरूर मुकम्मल करेंगे। फिलहाल मामले पर सेनेट की कमेटी तहकीकात कर रही है। आरटीएस की तहकीकात पर ईद के बाद ही मजीद गौर किया जाएगा। इलेक्शन के नताइज देने वाले नए सॉफ्टवेयर आरटीएस ने काम करना क्यों छोड़ा? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान कहा कि आरटीएस की तहकीकात पर ईद के बाद गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना है इलेक्शन कमीशन के तैयार करदा रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी आरटीएस की तहकीकात जरूर मुकम्मल करेंगे। फिलहाल मामले पर सेनेट की कमेटी तहकीकात कर रही है। 25 जुलाई की रात इलेक्शन कमीशन का नया सॉफ्टवेयर नताइज देने और सही काम करने में नाकाम रहा था। और अब कुछ बात करेंगे ईद उल अजहा की, जिसके मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कराची समेत दीगर शहरों में ईद पर हजारों पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम देंगे। रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हाई अलर्ट रहेंगे, जबकि नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार छुट्टी के रोज भी इन एक्शन रहेंगे। लाहौर में आला सतह के इजलास में अमन व अमान और ईद पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। ईद उल अजहा के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। शहर शहर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। मुंतखब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार छुट्टी के रोज भी मुतहरिक। लाहौर में आला सतह का इजलास, अमन व अमान और ईद पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में भी सख्त सिक्योरिटी। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार मसाजिद और इमाम बारगाहों में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। कराची समेत सिंध भर में भी सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। कुर्बानी की खालों की जमागाहों और उनकी तरसील की भी खुसूसी निगरानी होगी। पेशावर में 2000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों को खराज अकीदत। आर्मी चीफ का कहना है कि कौम और मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी और कामयाबी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को शिकस्त दी। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जाने देने वाले शहदा और उनके अहले खाना को सलाम भी पेश किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन, कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही ने ईद उल अजहा पर अपने अपने पैगामात में कहा है कि मुल्क तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़्म, जज्बा और वलवले से काम करने का अहद किया जाए। उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हुए हमें अपने बुजुर्गों को फरामोश नहीं करना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के हसूल के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी और मुमलिकत खुदादात के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जाने कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया।
شریف خاندان کی مشکلات ہے کہ کم نہیں ہو سکی. وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر نواز شریف اور مریم نواز کا نام تو ای سی ایل میں ڈال دیا. سابق وزیر اعظم ان کی صاحبزادی عید جیل میں ہی گزاریں گے. وفاقی کابینہ کا حکم، وزارت داخلہ ان ایکشن، نیب کی درخواست پر نواز شریف اور مریم نواز کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا. باپ بیٹی عید بھی اڈیالہ جیل میں گزاریں گے. وزارت داخلہ نے کابینہ کے فیصلے کے بعد ایون فیلڈ ریفرنس کی سزا یافتہ مجرموں نواز شریف اور مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کیا. دونوں کا نام تاحکم ثانی ای سی ایل پر ڈالا گیا. وفاقی کابینہ نے حسن نواز، حسین نواز اور اسحاق ڈار کو بھی گرفتار کر کے واپس پاکستان لانے کا فیصلہ کر رکھا ہے. نواز شریف کی والدہ شمیم بیوی کہتی ہیں کہ بیٹے کو کبھی سرکاری کھانا نہیں کھانے دیا. نواز شریف کا خرچ ہم بھیجا کرتے تھے. وہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دے رہی تھی. کی ہے نہیں، میں نے پہلی دفعہ کی، پہلی دفعہ. مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی تھی، کبھی ایسے حالات نہیں ہوتے تھے. ساری زندگی کبھی ایسے حالات نہیں دیکھے. یہ بتائیے کہ اب میں آگے کیا کیا کہہ سکتی ہوں. کوئی یہ لوگ بس پیچھے پڑ گئے، اس کے ایک نواز ہی رہ گئے ان لوگوں کو پیچھے پڑنے میں، وہ برداشت نہیں کر سکے. یہ جو اتنے سارے الزام لگتے ہیں کہ پیسہ کھایا ہے، کرپشن کی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہ انہوں نے پیسہ کھایا نہ کرپشن. جب یہ پہلے جب یہ ایک دفعہ وزیر اعظم بنتا رہا نا، تو ان کے باپ نے کبھی ادھر کا سرکاری کھانا نہیں کھانے تھے. وہ اڈیالہ جیل کے قیدی ایک ایک کر کے اسپتال پہنچنے لگے. حنیف عباسی کے بعد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو عارضہ قلب کے باعث راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا. حنیف عباسی کی 2 شریانوں کی اینجیوپلاسٹی مکمل کر لی گئی ہے. دل میں سٹنٹ ڈالنے کے بعد لیگی رہنما کی طبیعت سنبھلنے لگی ہے. انتظامیہ نے وی آئی پی وارڈ کو سب جیل قرار دے کر جیل عملہ تعینات کر دیا. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی طبیعت پھر بگڑ گئی. دل کی تکلیف کے باعث اڈیالہ جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا. آر آئی سی کے سربراہ ڈاکٹر جنرل ریٹائرڈ اظہر کیانی کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا طبی معائنہ کریں گے. چیک اپ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا انہیں اسپتال میں داخل کیا جائے یا واپس جیل بھجوایا جائے. ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا پانے والے حنیف عباسی کی اینجیوپلاسٹی مکمل. دل میں سٹنٹ ڈال دیا گیا. اسپتال ذرائع کے مطابق حنیف عباسی کا دل کا دوسرا والو 40% بلاک ہے. انہیں وی آئی پی وارڈ شفٹ کر دیا گیا. انتظامیہ نے وی آئی پی وارڈ کو سب جیل قرار دے کر جیل عملہ تعینات کر دیا. پی ایم ڈی سی اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز ایسوسی ایشن آج ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں. ملک کر میڈیکل کالجز کے معیار کو بڑھانا ہوگا. پرائیویٹ میڈیکل کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری حاقان وحید کہتے ہیں کہ میڈیکل تعلیم بہت مہنگی ہے اور غریبوں تک رسائی آسان بنائیں گے. میڈیکل کے تمام طلباء کو سہولیات دیں گے. ایچ ای سی بچوں کا فری آف کاسٹ اینٹی ٹیسٹ پچھلے سال لے چکی ہے. امیڈیٹلی پانی اس کے اگینسٹ ایکشن لے گی امیڈیٹلی، اور اس کی رپورٹ بنا کے ڈائریکٹ چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے. کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے پانی کی ٹیم بنائی ہے تاکہ اگر غلط رپورٹ پی ایم ڈی سی میں جا رہی ہے تو پانی اس کا سٹینڈ لے. اگر ایک ہاسپٹل بننے میں 100 کروڑ لگتا ہے منیمم 500 بیڈ بنانے میں یا 200 کروڑ گورنمنٹ آف پاکستان کا، تو پانی ان کو ایک رات میں 70 اس طرح کے ہاسپٹلز دے سکتی ہے عام پبلک کے لیے. پاکستانیوں کی آواز میں اس بریک کے بعد آپ دیکھیں گے بندوق بھاگ نکلا. ویلکم بیک. اور اب بریک کے بعد کچھ بات کریں گے بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے حوالے سے. جی ہاں، عید قرباں کی آمد ہے. شہر میں لگی منڈیوں میں اس وقت رش بڑھ چکا ہے اور عوام اپنی اپنی پسند کا جانور خریدنے منڈیوں میں پہنچ گئے ہیں. بیوپاریوں اور خریداروں میں بحث اور تکرار بھی جاری ہے، جبکہ جانور خرید کر جانے والوں نے رخ کر لیا ہے چارہ بیچنے والوں کی دکانوں کی طرف بھی رش لگ چکا ہے. جی ہاں، نیوز کے نمائندگان اس وقت مختلف منڈیوں اور چارہ بیچنے والوں کی دکان پر اس وقت موجود ہیں. لاہور کی شاہپور کانجرا منڈی میں وقاص رانا موجود ہیں، جبکہ کراچی کی مویشی منڈی سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے محمد حماد. فیصل آباد میں چارہ بیچنے والے خریداروں کو کس طرح رام کر رہے ہیں ارکم عثمان وہاں ہوں گے. تو سب سے پہلے بات کا آغاز کر لیتے ہیں کراچی سے، بلکہ کراچی میں ہم جانیں گے اور بات کریں گے اپنے نمائندے سے کہ وہاں حماد یہ بتائیے گا
کہ کراچی میں کہا جا رہا ہے کہ منڈی ویران ہے, خریدنے والے خرید کے جا چکے اور جو خریدنا چاہتے ہیں ان کی پسلی میں ریٹ نہیں آ رہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. کراچی میں کی جو مویشی منڈی ہے اس میں جانور ختم ہو چکا ہے, لیکن جو خریدار ہیں ان کا رش بڑھتا جا رہا ہے. جو بڑے جانور ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں, کیونکہ درمیانی اور چھوٹے جانور جو ہے وہ بک چکے ہیں. 7% جانور جو ہے مویشی منڈی میں رہ چکا ہے. خریدار کا رش جو ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں اس وقت مویشی منڈی میں موجود ہے, ایسا لگ رہا ہے میں کسی منڈی میں نہیں بلکہ ایک کھلے میدان میں موجود ہوں, کیونکہ یہاں پر جانور کافی کم ہے اور خریدار کا رش بڑھتا جا رہا ہے. خریدار اور ویپاری کے جو ہے درمیان جو ہے سودے بھی جاری ہیں, لیکن جو ہے ویپاری انہوں نے اپنی رقم جو ہے طے کی ہوئی ہے کہ وہ اسی رقم پر اپنا جانور بیچیں گے. ہمارے ساتھ یہاں کچھ خریدار موجود ہیں, آئیے ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ انہوں نے جانور اب تک خریدا نہیں خریدا اور یہ کب سے یہاں پر گھوم رہے ہیں. آپ بتائیے گا کب سے یہاں پر گھوم رہے ہیں, جانور کوئی پسند کیا, خریدا نہیں خریدا؟ میں کل رات 8 بجے سے منڈیوں کے چکر لگا رہا ہوں, میرا کوئی سودا نہیں بنا ابھی تک. جو 40 کا جانور ہے اس کے 1.40 بتا رہے ہیں, جو 1,00,000 کا جانور ہے اس کا 3.5 بتا رہے ہیں. جی دیکھیں بالکل یہ ہمارے ساتھ ایک خریدار موجود تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں کل سے منڈی میں گھوم رہا ہوں لیکن ان کو یہاں جانور نہیں مل رہا. اب جو ہے کچھ ہی جانور یہاں پر باقی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ خریدار جس طریقے سے یہاں پر آ رہے ہیں کہ جو کم جانور رہ گئے ہیں وہ بھی یہاں سے خرید کے چلے جائیں گے, جبکہ اچھا ہمارے اگر جانور کم رہ گئے ہیں تو جو موجود جانور ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. جی دیکھیں بالکل ویپاری تو یہی چاہتے ہیں کہ ان کا جانور منہ بولے داموں میں بک جائے. تو جو خریدار ہیں وہ یہاں آتے ہیں, وہ ان سے بات کرتے ہیں, بحث بھی ہوتی ہے ویپاری سے, لیکن اگر سودا نہیں بنتا تو جو ہے واپس وہ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. ویپاریوں کا تو یہی کہنا ہے کہ اگر جانور نہیں بکتا تو ہم اپنا جانور لے کر چلے جائیں گے, اگلے سال پھر لائیں گے اور اس کو پھر اپنے منہ بولے داموں میں بیچیں گے. جی ٹھیک ہے, حماد ساتھ ہی موجود رہیے گا. لاہور کا بھی رخ کر لیتے ہیں اور شاہپور کانجرا منڈی میں وقاص رانا موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. وقاص بتائے گا کتنی گہما گہمی, کتنا رش آپ یہاں پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ جی وقاص رانا اگر آپ سن پا رہے ہیں تو آپ سے جاننا چاہیں گی کتنی گہما گہمی ہے, کتنے لوگ یہاں پر پہنچے ہیں اپنا جانور خریدنے کے لیے؟ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور رخ کر لیتے ہیں فیصل آباد کا, جہاں پر چارہ بیچنے والے غالباً وقاص رانا نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی وقاص بتائیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, چونکہ آج 9 ذی الحج ہے اور آج چاند رات ہے اور جو لاہور کی مویشی منڈی ہے, خاص طور پہ جو یہ سب سے بڑی شاہپور کانجرا کی مویشی منڈی ہے, یہاں پہ خاصی گہما گہمی ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچے تھے تو شروع میں جو جانور لگائے تھے, ہم جب 1-2 دن سے آ رہے ہیں, گزشتہ 1 ہفتے سے آ رہے ہیں, وہ تمام جانور جو ہیں, وہ چھوٹے جانور جو ہیں وہ ویپاری خرید جو ہے وہ فروخت کر کے چلے گئے ہیں. لیکن بڑے جانوروں کی بھی ابھی بھی فروخت ہو رہی ہے اور خاصی گہما گہمی ہے. انتظامیہ کی جانب سے خاصے انتظامات کیے گئے ہیں, خاص طور پہ پارکنگ کے اور پھر جو مویشیوں کے حوالے سے ہیں. تو خریدار بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کب سے گھوم رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے جانور کیوں نہیں خریدا بھائی؟ یہاں پر جانور کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً شروع ہی لاکھ سے اوپر سے ہوتا ہے, جیسے یہ جانور ہے. اب یہ کیا اس کا کیا ریٹ ہے جی آپ نے؟ یہ میں نے ابھی لی ہے اور مجھے یہ 45 کی ملی ہے. پہلے سے منڈی سے اب منڈی کا ریٹ جو ہے وہ کافی اچھا جانور. ہاں جی کافی اچھا جانور ہے اور اب منڈی کا ریٹ جو ہے وقت کے مناسبت سے ڈاؤن ہو گیا ہے. یہاں پہ یہ خریدار تو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑے ریٹ ہیں, انہوں نے یہ 45,000 میں جانور لیا. بہت اچھا مل گیا ان کو, بہت اچھا مل گیا, بس 45 کا بہت اچھا. بالکل. تو آپ کیا کہیں گے جی, جانور پسند نہیں آیا, کیا کہیں گے؟ جانور بہت اچھا ہے یہاں پہ, بس تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, ان کو بحث کرنی پڑتی ہے, جانور دے دیتے ہیں. لیکن آپ کب سے آئے ہیں؟ دوپہر سے. ہاں یار باہر سے آتے تھے, ریٹ بہت ہائی تھا, تو اب ہم اندر کی سائڈ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے وقاص رانا, کراچی اور لاہور کی منڈی میں فرق یہ ہے کہ کراچی میں گاہک زیادہ ہیں, جانور کم ہے, اور لاہور کی منڈی میں جانور زیادہ ہیں اور گاہک کم ہے. اب کراچی والوں کے پاس وقت بھی کم ہے. لاہور آخر کیسے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے گا. ارکم عثمان کی طرف چلتے ہیں, فیصل آباد میں موجود ہیں چارے کے ایک ایسے سٹال کے اوپر. یہ بتائیے گا ارکم, یہاں چارہ بکرے جتنا مہنگا ہے؟ جی بالکل, چونکہ عید الاضحیٰ میں صرف اب چند ہی گھنٹے باقی ہیں, جس کی وجہ سے جو فیصل آباد کے شہری ہیں جنہوں نے عید قربان پر قربانی کے لیے جانور خریدے ہیں, پہلے تو ان کے بچوں نے یا دیگر جو شہری جانور خریدنے کے بعد اپنے گھروں میں لے گئے, وہ پہلے جانوروں کو سیر کرواتے رہے. لیکن اب جیسے ہی چند گھنٹے چونکہ باقی رہ گئے ہیں عید الاضحیٰ میں, تو اب لوگوں کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کی خدمت کر سکے. اور اس حوالے سے شہریوں کا ایک جم غفیر ہے جو شہر میں موجود مختلف سٹال پر آ رہا ہے. اور
यहाँ से अपने जानवरों के लिए चारा खरीद रहा है। इसी तरह हम भी एक टॉल पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी शहरियों की गहमा गहमी लगी हुई है। कोई आ रहा है, कोई चारा खरीद रहा है और इसके साथ साथ ना सिर्फ लोग सिर्फ चारे पर ही इक्तफा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो दीगर दूसरे लवाजमात होते हैं, जिसमें दाना मौजूद है, जिसमें चोकर मौजूद है, जिसमें खल मौजूद है, ये वो 4 चीज़ें हैं जो शहरियों की जानिब से टाल से खरीदी जा रही हैं। और इस मौका पर बहुत शुक्रिया अरकम, हमें उस्मान फैसलाबाद से बता रहे थे, जबकि मोहम्मद हमाद हमें कराची से अपडेट कर रहे थे और वकास राना लाहौर से अपडेट कर रहे थे। उन सबका मानना यह था कि जानवर मौजूद हैं। लाहौर में किसी हद तक मंडी में कीमतें टूटी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ गाहक कम है। और लेकिन कराची की अगर बात करें, एक बड़ा शहर है, वहाँ जानवर ज़्यादातर बिक चुके हैं और थोड़े जानवर रह गए हैं और कस्टमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे और अब रुख करेंगे कामोकी का, जहां की मवेशी मंडी में सुबात से लाया गया जानवर बंदूक शहरियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ, जिसकी कीमत भी कम है और गोश्त खाने में भी बहुत लजीज है। बंदूक भागने में भी सबसे तेज है। हमारे नुमाइंदे अदरीस साथ हैं उसके, बताएं अदरीस, ये बंदूक फायर कैसे करता है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी कामोकी में, जहाँ पर कुर्बानी के लिए जानवर तो काफ़ी तादाद में लाए गए हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा जानवर जिसका नाम बंदूक है। ये बंदूक नामी जानवर जो है ये स्वात के इलाके में पाया जाता है। इस वक्त व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इसका नाम बंदूक क्यों रखा गया है। जी हम इस जानवर को स्वात से लेके आए हैं। इसको बंदूक इसीलिए कहते हैं कि ये भागता बहुत तेज़ है। जब ये भाग जाता है, छूट जाता है, ये पकड़ा बड़ी मुश्किल से जाता है, इसलिए हम इसको बंदूक कहते हैं। इसके अलावा इस गोश्त का जानवर बड़ा लजीज और मज़ेदार है और लोग इस जानवर के अंदर काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, काफ़ी सालों से दिलचस्पी लेते हैं। जी जैसा कि आपने सुना कि व्यापारी का कहना है कि ये जानवर दौड़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से इसको बंदूक कहते हैं और इसका गोश्त खाने में काफ़ी लजीज है, जिसकी वजह से लोग इसको ख़रीदने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया पाकिस्तानियों की आवाज़। इस ब्रेक और अपडेट्स के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला KP महमूद खान की मुलाकात, सूबाई काबीना की तश्कील पर मुशावरत की गई। हालात को बदलने के लिए जुर्रत चाहिए होती है, नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान आकर जुर्रत का मुजाहिरा किया। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवाम ने जो मैंडेट दिया उस पर पूरा उतरेंगे। और वक्त कम है, मुकाबला सख्त, सीधे कुर्बान के लिए शहर शहर लगी मंडियों में रश, व्यापारियों और खरीदारों में बहस तकरार का सिलसिला जारी। इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं। किस तरह से अपने कोऑपरेशन का, क्योंकि MQM हमारी एलआई जमात है और सेंटर में भी माशाल्लाह 2 मिनिस्टर्स हैं, खालिद मकबूल साहब IT के हैं और फरूक नसीम साहब कानून के हैं, तो वो हमारे एलआई हैं वहाँ पर। तो मुख्तलिफ अंदाज से कोऑपरेशन, डायरेक्शन, सिंध के मामलात में, बिलखुसूस कराची के मामलात में क्या होना चाहिए, कोई टास्क फोर्स हो, कुछ कमेटीज़ के एतबार से हमने कुछ फैसले किए कि जो हमारा और MQM का एक लिखा हुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके मुताबिक उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसकी टाइमलाइंस के एतबार से, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होता कि किसी एक पार्टी की डिमांड है, बल्कि ये कि पूरे इश्यूज़ के तहत दोनों पार्टीज़ के जो डायरेक्शंस हैं उन सबको लिख लिया जाता है कि भाई इस तरफ हमने जद्दोजहद करनी है। तो उसके अंदर हमारी भी कंसर्न ये है कि उसकी टाइमलाइंस हों, क्योंकि अवाम हमारी तरफ देख रही है एक नए पाकिस्तान के एतबार से कि किस अंदाज से। सऊदी अरब में आज ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के अज़ीमुश्शान इज्तिमात हुए, जहां लाखों फर्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। हुज्जाज कराम की तरफ से मिना में बड़े शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी है और आज़मीन आज तवाफ ज़ियारत और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई भी करेंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ईद उल अज़हा के रूह परवर इज्तिमात, लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द।
इस मौका पर तो उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, अमन व अमान, सलामती और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआएं मांगी गयी। फफीहा इअ्तिराफुन लिल्लाहि बिल हम्द व इक़रारुन बिनिअमतिहि व इअ्तिराफुन बिमुल्किहि। हुज्जाज कराम पहले दिन की रमी के लिए मिना पहुँचे और बड़े शैतान को कंकरियां मारी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी भी की गई। हुज्जाज ने सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। आज़मीन तवाफ ज़ियारत और सफा और मरवा के दरमियान सही भी करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक समेत भारत, अफगानिस्तान और यूरोपीय ममालिक में भी आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। अमरीका में बाज आज और ज्यादातर कल लोग ईद मनाएंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान, कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। दुनिया भर में मुसलमान आज ईद उल अजहा मना रहे हैं। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ईरान समेत आज खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की कुर्बानी की गई। बरतानिया, फ्रांस, इटली समेत यूरोपीय ममालिक में पाकिस्तानी कम्युनिटी की अक्सरियत आज ईद मना रही है। अमेरिका और कनाडा में ईद उल अजहा के मामले पर मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम हो गई है। कुछ लोग आज, ज्यादातर बुध को ईद कुर्बान मनाएंगे। mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. दुनिया भर के लीडरों की जानिब से ईद उल अजहा के मौका पर मुबारकबाद दी गई। On behalf of our family, Sophie and I wish all those observing Eid al-Adha a wonderful celebration. Eid Mubarak. कुछ दीगर अहम खबरें इस राउंड अप में।